फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एमसीयू में एंटर कर चुका है। बट रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कुछ ऐसा रिवील किया है जो ये हिंट देता है कि शायद आरडीजे रियल डॉक्टर डूम है ही नहीं। और ऐसा क्यों, चलिए बताता हूँ। गाइस, डाउनी ने अपने सोशल मीडिया में रिसेंटली एक फोटो शेयर की है जहाँ पर आप उनका ये बच्चों वाला टैबलेट देखेंगे जिसमें स्पॉटिफाई के ऊपर इंडियो डाउनी का चेंज ऑफ सीनरी सॉन्ग प्ले किया गया है। और इंडियो डाउनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बेटे का नाम है और उसी के पीछे द वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की कॉमिक बुक रखी गई है। और यहाँ पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि द वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स वॉल्यूम 2 इशू 35 में हमें डॉक्टर डूम का बेटा देखने को मिलता है और साथ में आरडीजे ने अपने बेटे का सॉन्ग यहाँ पर प्ले किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम एंड उसके बेटे से रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ इस कॉमिक में कुछ और भी है जो आपको काफी सरप्राइज कर देगा। इस कहानी में डॉक्टर डूम मर चुका था। लेटवेरिया में डूम का अडॉप्टेड सन क्रिस्टोफ बेर्नार्ड राज कर रहा होता है, लेकिन उसके पास अपने मरे हुए फादर डॉक्टर डूम की मेमोरीज एंड कॉन्शियसनेस अब भी थी। और विक्टर वॉन डूम की कॉन्शियसनेस को वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और उसे लगता है कि वो ही डॉक्टर डूम है। तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की एक कॉन्शियसनेस टोनी स्टार्क के किसी वेरिएंट के अंदर ट्रांसफर की जाए। और ये काफी अच्छा रीजन होगा कि क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखता है, क्योंकि ये बॉडी तो टोनी स्टार्क की है लेकिन अब ये माइंड डॉक्टर डूम का है, जो अपने टेक एंड मैजिक की हेल्प से अपनी कॉन्शियसनेस को टोनी स्टार्क के माइंड में ट्रांसफर कर देगा। और एवेंजर्स एंड वर्ल्ड के लिए टोनी स्टार्क हीरो है, इसीलिए उसकी बॉडी को चूज करना डॉक्टर डूम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और काफी सारे फैन थ्योरीज हैं जो इस सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रेजी बना देती हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम अर्थ 616 के टोनी स्टार्क की डेड बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि टोनी स्टार्क के इस वेरिएंट की बॉडी में इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी भरी हुई है। तो टोनी स्टार्क की डेड बॉडी ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की हेल्प से वापस जिंदा करेगा। क्योंकि फैंटास्टिक फोर के एंड में हम ऑलरेडी फ्रैंकलिन की पावर्स को देख चुके हैं, वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। और अगर आपको याद हो तो एंड गेम में स्नैप करने के बाद टोनी स्टार्क का फेस काफी डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर डॉक्टर डूम की तरह मास्क भी पहनेगा। तो टोनी स्टार्क यहाँ पर बेसिकली पूरा डॉक्टर डूम की तरह बिहेव करेगा। उसके पास डॉक्टर डूम की कॉन्शियसनेस होगी, उसी की तरह वो ड्रेस अप करेगा और उसी की तरह वो एवेंजर्स के साथ फाइट भी करेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो अर्थ 616 के टोनी स्टार्क को ही चूज करेगा, बिकॉज रूसो ब्रदर्स ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ का कनेक्शन हमारे डॉक्टर डूम की स्टोरी से जरूर होगा। सो इट मेक सेंस, राइट? नाउ अभी हमें फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये पता चला है कि रियल डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 से बिलोंग करता है। और साथ में हमने फ्यूचर फाउंडेशन की समिट मीटिंग में लेटवेरिया का नाम एंड फ्लैग भी यहाँ पर देखा था, लेकिन लेटवेरिया का कोई पर्सन यहाँ पर नहीं पहुँचा था, ये चेयर यहाँ पर खाली थी। सो रियल डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 में एग्जिस्ट करता है, जो कि अपनी कॉन्शियसनेस को अर्थ 616 के टोनी स्टार्क के अंदर ट्रांसफर करेगा और फिर फ्रैंकलिन की हेल्प से उसे जिंदा भी कर देगा और अपने प्लान को अंजाम देगा। और टोनी स्टार्क को वापस से जिंदा करने का एक और रीजन भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क अर्थ 616 का एंकर बीन रहा हो, जिसके मरने के बाद पूरी सेक्रेट टाइमलाइन कोलैप्स करना शुरू हो गई है। और डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की हेल्प से जब टोनी स्टार्क को वापस जिंदा करेगा तो पूरा मल्टीवर्स ही कोलैप्स करना शुरू कर देगा, जिसके बाद डॉक्टर डूम क्रिएशन करेगा बैटल वर्ल्ड का। और हमने सुना है कि वांडा को वापस से जिंदा करने वाला है ताकि वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सके। और बैटल वर्ल्ड में वो सेंट्री को एज अ पावर हाउस यूज करेगा, जहाँ पर उसने इन कॉन्सेप्ट पार्ट्स में सेंट्री को चेन्स में बांधा हुआ है। तो ओरिजिनली डॉक्टर डूम सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के पर्पस से आएगा, लेकिन फिर उसे पता चलेगा कि उसकी इस गलती ने पूरे मल्टीवर्स को ही खतरे में डाल दिया है, जिसके बाद वो क्रिएशन करेगा बैटल वर्ल्ड का। नाउ गाइस, आप बताइए आपका डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क को वापस से जिंदा करने वाला आइडिया कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उसे अर्थ 616 के टोनी स्टार्क को वापस से जिंदा करने की जरूरत है, या फिर सिंपली फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स का डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखता है और उसे इस तरह के प्लान की जरूरत नहीं है? गाइज, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।